गोंडा प्रदेश की 12,000 छोटी ग्राम पंचायतों में बजट का टोटा पड़ा है, जिससे प्रधानों की कार्य योजना जमीन पर नहीं उतर पा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ग्राम उत्कर्ष समारोह में मनरेगा में वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारी देने की बात कहते हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाता। 1 दर्जन प्रधानों पर जानलेवा हमला हो चुका। प्राथमिकता के आधार पर प्रधानों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, ये बातें राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा ने उप निदेशक सभागार में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा, सांसद, विधायक, निधि, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की जगह पंचायतों के ही कार्य दिख रहे। 12,000 छोटी पंचायतें हैं, जिनके सचिवालय संचालन कठिन है। सामुदायिक शौचालय, पंचायत सहायक अन्य खर्चे नहीं चल पा रहे। जल जीवन मिशन मानक को दरकिनार कर ग्राम पंचायतों की सड़क व खड़ंजा खराब किया जाता है। गौवंश संरक्षण के नाम पर ग्राम पंचायतों को सुविधाएं दी जाए। मौके पर जिला अध्यक्ष उमापति त्रिपाठी, दिनेश प्रताप सिंह, दिनेश शुक्ल और भी लोग मौजूद रहे। साथियों, मेरा नाम ललित शर्मा है और मैं राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ हैं जनपद के जिला अध्यक्ष उमापति त्रिपाठी जी, दिनेश कुमार शर्मा जी जो मंडल का कार्य देख रहे हैं, और साथ में ब्रजेश जी हैं। साथियों, ये आज का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की मांग पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 दिसंबर 2021 को डिफेंस एक्सपो मैदान से घोषणा की थी और उस घोषणा के आधार पर चुनाव लड़कर दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनसे आज उनको अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी घोषणाओं को ज़मीनी हकीकत में अभी ज़मीन पर नहीं उतारा गया है और इसमें अड़चन बना है ग्राम्य विकास विभाग। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मनरेगा के दिए जाएंगे 15वीं तो राजवित्त की तरह, जो अभी तक नहीं दिए गए हैं। मैं आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो तत्काल जो अपनी घोषणा उन्होंने की थी 15 दिसंबर 2021 को, उसको पूरा करें। जिससे भी आप स्वच्छ जल मिशन के तहत सड़कों को गांव में जो रास्ते हैं काट डालें, नहीं मुकम्मल करें, उस पर क्या कीजिए? देखिए, जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर नल जल योजना का जो कैंपेन चला गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री की ये बड़ी परियोजना है। वो चाहते हैं कि सबको शुद्ध पेयजल मिले और मिलना भी चाहिए, इसमें हम उनका समर्थन करते हैं और साथ देते हैं। लेकिन पंचायतों ने पिछले 25-30 साल में जो धन पंचायतों को मिला था, उससे जो रास्ते तैयार किए थे, उससे जो इंटरलॉकिंग बनाए थे, उससे सीसी रास्ते तैयार किए थे, वो ये पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सबको तोड़ दिया गया है और उनको दोबारा उनका मरम्मत नहीं कराई जा रही है। जबकि उनके अनुबंध में, उनके एस्टीमेट में ये व्यवस्था की गई है कि जैसा रास्तों को वो लेंगे, जिस स्थिति में पुनः उसी स्थिति में वापस करके देंगे। उनके एस्टीमेट में भी पैसे की व्यवस्था है और उनके अनुबंध में भी व्यवस्था है। तो यहाँ पर मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करूँगा कि जो जल जीवन मिशन का जो एजेंसियाँ काम देख रही हैं जनपद स्तर पर, वो एक अनुबंध की प्रति और एस्टीमेट की प्रति ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दें, ताकि उस पंचायतें अपने इंजीनियर से दिखवा सकें कि इसमें क्या क्या लिखा है और क्या क्या काम पूरे हुए हैं। अध्यक्ष जी, अब पूरे जिले की बात तो नहीं बता सकते, आप यहाँ ग्राम प्रधान सहायक हैं जी, लेकिन विशेषकर पंकज के पास में स्थिति है कि मनरेगा से कोई कार्य जो अब तक प्रधान जी जीता हुआ, अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। जो कार्य हुआ केवल कायाकल्प में ही लगा दिया गया। देखिए, इस पे देखिए, मनरेगा योजना सबसे पहले तो लाभार्थी परख योजना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की योजना है ही नहीं। इसको गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। ये योजना है लोगों को रोजगार देने की, और रोजगार के साथ साथ यदि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो वो अच्छी बात होती है। यहाँ पर समझ लिया है कि हम जितना भी इसका कंपोनेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। सीसी रोड बना रहे हैं, बाउंड्री वॉल करा रहे हैं, इस तरह के काम चल रहे हैं पंचायतों में। अगर मनरेगा योजना को आप ढांचागत विकास की योजना मान लेंगे तो ये उन मजदूरों के साथ अन्याय होगा जिनको रोजगार देने की सरकार ने गारंटी दी है। लेकिन गांव में कोई ना सड़क बन रहा है, ना नाली बन रही है, ना खरंजा लग रहा है। ये विशेषकर पानी के बाद की बात है और ब्लॉकों की बात तो नहीं कर सकता। जी, तो नहीं, इसको तो देखिए, यहाँ के जो विकास के लोग हैं, जो विकास को देखने वाले अधिकारी हैं, उसकी समीक्षा अच्छे से वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मॉनिटरिंग पावर है, उनके पास पर्यवेक्षक पावर है, उनके पास जांच करने की पावर है। हम तो ये अनुरोध करेंगे कि जिन पंचायतों को जितना धन मिल रहा है वो उतना धन ईमानदारी से अपने काम पर खर्च करें और अपनी पंचायत को एक सुंदर पंचायत बनाने की तरफ आगे बढ़ें। जैसे जो बजट आवंटित हो रहा है, जो छोटे पंचायत उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बड़े पंचायतों के लिए बहुत छोटा है बजट होता है जो आपको पंचायतों को दिया जाता है। नहीं, ये इसको उल्टा करके देख रहा हूँ मैं। आप कह रहे हैं कि बड़ी पंचायतों को कम धन है। ठीक है, बड़ी पंचायतों के पास आबादी बड़ी है,
और छोटी पंचायतों पर आबादी कम है, लेकिन कुछ खर्चे हमारे स्थायी खर्चे होते हैं। जैसे मैं आपको उसको प्रधान का मानदेय, सामुदायिक शौचालय संचालन का मानदेय, पंचायत सहायक का मानदेय, पानी की टंकी के बिजली का बिल, स्कूल पे बिजली का बिल, पंचायत भवन पे बिजली का बिल, ये खर्चे इतने बन जाते हैं कि पंचायतों को मिलने वाली धनराशि सारे इसी काम में चली जाती है। एक ईंट भी पंचायत लगाने में सक्षम नहीं।